हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली पब्लिक स्कूल में अगर आप काम करना चाहते हैं तो डेली पब्लिक स्कूल से नई वैकेंसीज आई हुई हैं, बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन। इसमें कई सारी वैकेंसीज हैं, हायर लेवल पर भी वैकेंसीज है जैसे प्रिंसिपल वगैरह की। इसके बाद पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी ऑल सब्जेक्ट वैकेंसीज हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। आगे आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा या फिर डिटेल्स नोट डाउन कर लें, क्योंकि न्यूज़पेपर में आया और वेबसाइट पर अपडेट नहीं की गई है। तो कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या सब्जेक्ट है, क्वालिफिकेशन, कहाँ से नोटिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली आगे हम वीडियो में चेक करेंगे। सबसे पहले वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी है जिसमें 50 इयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिर प्री प्राइमरी सेक्शन के लिए हेड मिस्ट्रेस मीन्स फीमेल प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट है। और इसके बाद स्क्रीनशॉट के लिए फिर से मैं आपको फिर से ये स्क्रीन शेयर करती हूँ। फिलहाल जो है शॉर्ट में कवर करते हैं कहाँ से है क्या है वगैरह। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी ऑल सब्जेक्ट्स हैं जैसा आप स्क्रीन पर देखेंगे। प्री प्राइमरी सेक्शन के लिए भी वैकेंसीज हैं और इसके अलावा नॉन टीचिंग में भी काफ़ी वैकेंसीज हैं जिसमें कि या फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव, लैब असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, काउंसलर वगैरह। और पे एंड पर्क अच्छी देंगे, सैलरी अच्छी देंगे। अब यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर जॉब लोकेशन आपको सुटेबल कंफर्टेबल लग रहा है तो। फैकल्टी रिक्वायर्ड इनवाइटिंग प्रोफेशनल विद इनर पेनैक। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट्स और पोजीशंस। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल राव इंदौर मध्य प्रदेश से वैकेंसीज है। एमपी लोके देखिए दिल्ली पब्लिक स्कूल या ये सारी स्कूल में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, कहीं से भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सैलरी, हाउ टू अप्लाई सारी चीजें दी हुई हैं। मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ और आप लिखते जाएं या फिर स्क्रीनशॉट लेना अगर आप राव इंदौर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वाइस प्रिंसिपल के लिए जो है मिनिमम 35 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 50 ईयर्स होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट एनी सब्जेक्ट 50% या अबव मार्क्स के साथ में बीएड होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस जो है वाइस प्रिंसिपल के तौर पे ऑलरेडी आपने काम कर लिया हो और 10 साल आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें कि 3 साल पीजीटी के तौर पे काम किया हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो स्कूल है ना, ये बोर्डिंग स्कूल भी है तो रेसिडेंशियल हो सकता है आपको अवेलेबल कराई जाए। दूसरी वैकेंसी हेडमिस्ट्रेस की प्री प्राइमरी सेक्शन के लिए जिसमें कि मिनिमम 35 ईयर्स होना चाहिए एंड मैक्सिमम जो है 50 ईयर्स होना चाहिए। क्योंकि हेडमिस्ट्रेस की पोस्ट है तो फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। और पोस्ट ग्रेजुएट मिनिमम 10 ईयर्स एक्सपीरियंस, 5 ईयर इन एडमिनिस्ट्रेशन इन एनी रेपुटेड सीबीएसई स्कूल और मस्ट बी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन क्वालिफाइड। ये जो ECCE वाली क्वालिफिकेशन है ये होनी चाहिए क्योंकि प्री प्राइमरी सेक्शन के लिए, इसलिए। और बीएड भी होना चाहिए। तो ये हो गया। इसके अलावा टीचिंग स्टाफ जो बेसिकली कवर करेंगे पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी ऑल सब्जेक्ट हैं जिसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फैशन डिजाइनिंग, संस्कृत, फ्रेंच, कंप्यूटर, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सभी हैं। इसमें मिनिमम 3 साल की 3 इयर्स की एक्सपीरियंस चाहिए। फ्रेशर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे पीआरटी भी है तो भी पोस्ट, क्योंकि इनकी सैलरी अच्छी देंगे। शायद सैलरी 60,000 के ऊपर देंगे, 65,000 के, तो मिनिमम इनकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि हाँ ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो। पर फिलहाल इन्होंने पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी तीनों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट मांग रखा है, बीएड मांग रखा है और साथ में 3 इयर्स मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। तो प्राइवेट का तो यही है कि थोड़ा एक्सप्लॉयटेशन है। अगर आप गवर्नमेंट में जाएंगे तो ऐसा कुछ रहता नहीं है, लेकिन फिर गवर्नमेंट जॉब मिलनी मुश्किल रहती है। तो इसके लिए ये थोड़ी एक्सप्लॉयटेशन तो है कि इनको पीआरटी के लिए भी पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए। जब भी गवर्नमेंट ने सीबीएसई नॉर्म्स बना दी, इससे ऊपर ही अपने आप नॉर्म्स बना लेते हैं खुद के लिए खुद ही। तो हालांकि गलत है, लेकिन फिर भी जो है प्राइमरी सेक्शन के लिए और प्री प्राइमरी सेक्शन के लिए ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी। अगर ECCE है, एनटीटी है तो वो प्री प्राइमरी के लिए अप्लाई करेंगे, बाकी ग्रेजुएट बीएड है तो वो प्राइमरी सेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे। कोचेज में स्विमिंग और अच्छा, इसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। सीटेड जरूरी नहीं है, प्रेफरेंस देंगे है तो जरूर मेंशन कर दें कि आप सीटेड क्वालिफाइड नहीं है। सीटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला जो प्राइमरी, प्री प्राइमरी में फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नॉन टीचिंग के लिए फ्रेशर अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव, एक स्कूल काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, वेलनेस टीचर, टाइपिस्ट, स्कूल नर्स फीमेल, रोबोटिक्स एंड 3D प्रिंटर,
लैब असिस्टेंट, आईटी एग्जीक्यूटिव, लैब लाइब्रेरी असिस्टेंट, एडमिशन काउंसलर एंड हाउसकीपिंग सुपरवाइजर। सैलरी एंड पर्क्स देंगे अच्छी। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, प्रोफिशिएंसी इन को करिकुलर एक्टिविटीज एंड गुड नॉलेज वगैरह वगैरह लिखा है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम स्कूल, सिर्फ स्कूल में ही मिलेगा। तो आपके आसपास स्कूल है ये, तो आप जाके पर्सनली कलेक्ट करें। 300 रुपीज आपको 22 अक्टूबर से मिलना शुरू हो जाएगा। 22 अक्टूबर से आगे कभी भी आप जाएं, वर्किंग डेज में जाएं, जब छुट्टी नहीं है, सैटरडे नहीं है, मतलब मंडे टू फ्राइडे जाएं ऑफिस आवर्स में। 300 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा और फॉर्म कलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उस फॉर्म को मतलब ऑफिस से ही, स्कूल के ऑफिस से, रिसेप्शन होता है ना स्कूल में, वहां से कलेक्ट करना होगा। वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, वेबसाइट पे है भी नहीं है, पुरानी एडवर्टीजमेंट पड़ी हुई है। फिल्ड इन फॉर्म्स इन ऑल रेस्पेक्ट अलॉन्ग विथ ऑल टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल मतलब 10th ऑनवर्ड जितने पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट है, उन सबकी फोटो कॉपीज। 3 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, 3 ये सब, ये तो आप काउंटर पे भी जाएंगे तो बता देंगे। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, नो टीएडीए, इंटरव्यू के लिए कुछ भी नहीं दिया जाएगा, आपको अपने कॉस्ट पे जाना होगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इज विद इन 7 days। तो अब ये जो है ना, आई हुई है 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर को है, 22 अक्टूबर को आई है, तो 29 29 अक्टूबर तक, लेटेस्ट 30 अक्टूबर तक आप चले जाएं स्कूल पे और रिसेप्शन पे, और वहां से कलेक्ट कर लें। तो ये रहेगा। वेबसाइट पे नहीं है, मैंने चेक किया, वेबसाइट पे पुरानी एडवर्टीजमेंट पड़ी हुई है। ये आज न्यूज़पेपर में आया, आजकल 1-2 दिन पहले। तो ये है।